तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री के वायरल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया है, देखिए ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे जो देखने को मिलेगा। एक एक प्रश्न पूरी तरीके से देख लीजिएगा। जितना भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ पूरी तरीके से देख लेना है आप लोगों को। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन कोड रहेगा, उसके बाद आपका यानी सेट कोड रहेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए विषय कोड, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से यानी इंटरमीडिएट क्वेश्चन पेपर इसी तरह का रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और 106 क्वेश्चन रहेगा और फुल मार्क्स 100 मार्क्स का, ये पूरी तरीके से आप लोगों को पता होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा, अगर नहीं तो फिर मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को इनमें से किसी को पता है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फटाफट से बोलिएगा। तो दूसरा नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी जहां लोग अपना घर बनाते हैं। क्या होगा, जहां लोग अपना घर बनाते हैं वहां पर जनपद कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो तक्ष विश्वविद्यालय जो स्थित था ये कहाँ पर था, तो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान पंजाब के पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अभी पूर्व में अभी जो वर्तमान में है ये पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राजरोहण जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में। कैरेक्टर से यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारे प्रश्नों को आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 50 में 50 करना चाह रहे हैं, और आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं कि इसका पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, पूरी तरीके से जब वीडियो देख लीजिएगा। तो लास्ट में आप लोगों को मैं बता दिया हूं, अगर आप लोग पूरी तरीके से वीडियो नहीं देखिएगा तो लास्ट में एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की जो शुरुआत की थी वो अशोक ने की थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है आप लोगों को। चलिए तो चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो यहाँ पर किस राजा ने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी आजाद शत्रु ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, रुद्र दमन कैरेक्टर आंसर हो जाए, रुद्र दामन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक का यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो यहाँ पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेपोलियन। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिला था। तो कहां पर मिला था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर जो है एरन सागर में मिला था। कैरेक्टर से ए नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य कला के निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो मौर्य कला के जो यानी सर्वाधिक जो नमूना है महत्वपूर्ण, तो कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो स्तूप, स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं क्या है, स्तंभ करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन भारत आया था, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर फैयान आया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कैटिली की कीर्ति है। तो कैटिली की कीर्ति कौन सा, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है कैटिली ने लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो उदयन ने की थी, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि पतंजलि के जानकारी किसकी जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य में किनकी जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य काल की। तो इनमें से सभी करेगा, यानी मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर को किस राजवंश ने निर्मित किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो डी नंबर राष्ट्रकूट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बौद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा 16 नंबर का, 16 का राइट आंसर डी नंबर यानी महाभिनिष्क्रमण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था। तो मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या होता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का। तो 17 का राइट आंसर सी नंबर यानी भूमिदान, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसके काल
में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर कनिष्क काल में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर जो भी देख लेंगे पूरी तरीके से वीडियो को, यानी 130 क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, पूरी तरीके से जो देख लीजिएगा तो उसको 20 से 25 प्रश्न हल हो जाएगा एग्जाम में। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर का मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो 19 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था, तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर मुद्रा अध्यक्ष। तो देखिए लक्षण अध्यक्ष अगर आप लोग का रहेगा तो लक्षण अध्यक्ष हो जाएगा, बट यहाँ पर तो है नहीं, तो लक्षण अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो 21 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो इन्हें डी नंबर क्या होगा, आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कलिंग राज्य की राजधानी कहां थी, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है, तो यहां पर हमारा 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, प्राचीन भारत का महाकाव्य का नाम है, तो महाकाव्य का नाम क्या है, तो फटाफट से बोलेगा, देखिए रामायण और महाभारत, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर आप लोग को पूछा जाए कि सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण बोलिएगा, क्योंकि रामायण के बाद ही महाभारत का हुआ था। देखिए यहां पर दोनों है तो यहां पर दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो यहां पर हमारा 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 26 का फटाफट से बोलेगा, वेरी गुड, तो श्री नंबर वेदव्यास ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, मनुस्मृति की रचयिता कौन है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, मनु, राइट आंसर क्या होगा, मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो यहां पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, नहीं गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर क्या होगा, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूफी परंपरा के शिष्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी मुरीद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि बाबरनामा या तुजुके बाबरी के रचनाकार कौन है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बोलेगा 31 का राइट आंसर ए नंबर बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो यहां पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, यानी अकबर ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 34 नंबर भूमि सुधार जब्ती प्रथा किसकी देन है, तो यहां पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से ए नंबर टोडरमल की देन है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है, तो अकबर का मकबरा कहां स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो यहां पर 35 का करेक्ट आंसर जल्दी से आपको जवाब देने, बहुत बढ़िया, तो डी नंबर सिकंदरा में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो यहां पर यानी 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो राइट आंसर क्या अकबर, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जरोखा दर्शन की प्रथा शुरुआत की थी, तो यहां पर राइट आंसर 38 नंबर का बी नंबर क्या होगा, अकबर ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, तो यहां पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो 40 का करेक्ट आंसर यहां पर डी नंबर होगा, विजयनगर साम्राज्य से। मैं जैसा कि आप सभी को बता चुका हूं कि देखिए अगर जो भी पूरी तरीके से 130 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो 100% में से आपको 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखिए क्या बोला कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था, तो यहां पर क्या होगा 41 का करेक्ट आंसर ए नंबर निकोली कोंटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे, चलिए
तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 42, क्या बोला जाएगा कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यानी वेद व्यास ने की थी। ठीक है, चले अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? नहीं, संस्कृत में हुई थी। ठीक है, चले अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मनुस्मृति की रचना कौन है? तो मनुस्मृति की रचना क्या होगा? तो मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोबारा रिपीट हुआ है बट कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट हुआ है। अब देखिए रामायण किसकी रचना है? तो रामायण जो राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि की। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि महाभारत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो 46 का करेक्ट आंसर बी नंबर मोहन ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महाभारत में कितने प्रकार की विवाह का उल्लेख है? तो कितने प्रकार का? 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है बट कोई बात नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी 18 दिनों तक चला था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी तरह पूरी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर हमारा 49 का करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं हाजीपुर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ है? तो हस्तिनापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक धर्म का काल क्या था? तो यहाँ पर हमारा 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो 52 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए नंबर नहीं 1500 से 1000 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बोलेगा 53 का, तो ए नंबर यानी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र एवं अग्नि का कितना बार उल्लेख है? तो यहाँ पर देखिए तो 54 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी 250 से 200 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि गायत्री मंडल किस वेद में वर्णित है? तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर क्या होगा? नहीं ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर 56 का क्या होगा? 56 का राइट आंसर डी नंबर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना किस ग्रंथ में बताया गया है? तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा, आप लोग फटाफट से बोलना आप लोग को, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी जल्दी से सी नंबर 300 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी वेदांग की संख्या कितनी है? तो 59 का करेक्ट आंसर डी नंबर कितनी है? 6 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से बोलेगा। तो राइट आंसर 60 नंबर का यानी बी नंबर प्रकृति की पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर महावीर स्वामी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऋषभ देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 63 नंबर का श्री नंबर क्या होगा? पार्श्वनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24वें महावीर स्वामी। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो 64 क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताने 64 नंबर का। तो ए नंबर क्या है? सिद्धार्थ यानी क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग को इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी। राइट आंसर क्या ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर का। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि महावीर का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 66 नंबर का। जल्दी से आप लोग को बताने बी नंबर नहीं कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर 67 का क्या होगा? जल्दी से बोलिए डी नंबर नहीं 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो 68 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो यशोदा देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो महावीर स्वामी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी का निधन कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का निधन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो इसका ए नंबर में क्या हो जाएगा, यानी क्या है, पावापुरी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि जैन धर्म के कितने महारथ थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, महाव्रत। तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर नंबर 5 महाव्रत थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा, महावीर स्वामी के त्रिरत्न का क्या नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 72 नंबर का, तो डी नंबर नहीं, यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं, जैन धर्म से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, यानी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि दिगंबर का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर क्या डी नंबर नहीं, भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी 79 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा आप लोग, फटाफट से बोलना है। तो राइट आंसर जो हो जाए हमारा हो जाता है, यानी चलिए यानी प्रभावती गुप्त, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 80 नंबर कह रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 80 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं, 13वें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करेगी इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना किसने की थी, तो 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर क्या है, मेगास्थनीज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करेगी भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, गुप्त काल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करेगी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर क्या चंद्रगुप्त मौर्य, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए 84 का राइट आंसर हम लोग देख लिए। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो अशोक ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगी, धर्म महामात्रु की नियुक्ति किसने किया। तो राइट आंसर क्या, अशोक ने किया था। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट एक ही लाइव मतलब क्लास में मैं लेकर आ चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर यानी मगध, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, क्या कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, उदयभद्र द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा था वो किसको कहा था। तो 90 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, 91 का राइट आंसर का सी नंबर क्या होगा, राजदूत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, जीवक वैद्य किस काल में था। तो राइट आंसर 92 का क्या हो जाएगा, सी नंबर में क्या है, हरियक। ठीक है, चलिए हरियक वंश का था। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 93 का बी नंबर सातवाहन काल का होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या है, यानी हरिसेन ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, अशोक किस वंश का शासक था। तो राइट आंसर मौर्य वंश का शासक था। काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो किससे होती है। तो 96 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, प्रयाग प्रस्ती, क्या होगा, प्रयाग प्रस्ती से मिलती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। तो कौन है। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं,
कालिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है या फिर कहा गया है। तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, अशोक को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। तो यहाँ पर जल्दी से 99 का जवाब देना। तो 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, लक्षणाध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी बिल्कुल, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अर्थशास्त्र एवं इंडिका इन राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर मौर्य वंश की जानकारी मैं बताने वाला हूं कि पीडीएफ आप लोग कैसे लेना है। देखिए पूरी तरीके से पीडीएफ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा बस आप लोग 10-10 सेट करके मिलेगा। कैसे लेना है वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले गूगल में बढ़ते हैं। देखिए गूगल में आने के बाद आप लोगों को क्या टाइप करना है, bbphelp.com। देखिए मैं जिस तरीके से टाइप करता हूं, बस यहां पर आप लोगों को पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। bbphelp.com इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आप लोग को यहां पर आ जाता है। देखिए अब मान लिए मुझे कुछ भी पढ़ना है, bbphelp.com गूगल में लिखेंगे। उसके बाद आप लोग को जैसे यहां पर देखिए हिस्ट्री का मिल जाएगा। देखिए मैं एक बार डेमो करके बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। उसका देखिए ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, साइकोलॉजी का मिल जाएगा, होम साइंस का मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का, उर्दू का, इकोनॉमिक्स का, म्यूजिक का। उसके ऑनलाइन टेस्ट के लिए अब यहां से क्लिक कर सकते हैं, यहां पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहां पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अब मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है या फिर देखिए साइकोलॉजी या कुछ भी पढ़ना है, तो जहां पर है ऑब्जेक्ट हिंदी पढ़ना तो हिंदी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां से खोल लेना है आप लोगों को। जब खोल लेंगे तो देखिए यहां पर देखिए आप लोग के नीचे आ चुका होगा हिंदी का यानी 10 सेट। उसके नीचे आप अगर करेंगे तो इंग्लिश का मिल जाएगा, उर्दू का मिल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए ये सारी चीज पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद अब मान लीजिए